नमस्कार दोस्तों। भारत में बड़े भंगड़े डल रहे हैं कि हमने यूके के साथ एफटीए कर लिया। मैं भी बड़ा खुश था कि भाई 7-8 साल की वेट के बाद हमने एग्रीमेंट किया है, वो भी तब जब हमारी गर्मी सर्दी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन साथ में एक थॉट भी आया जिसके लिए मैंने गिरिधर मामड़ी जी को आज इनवाइट किया है डिस्कस करने के लिए कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन है उसके अंदर जो मोहम्मद स्टामर है, मोहम्मद किंग चार्ल्स है, क्या उनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? क्या मोदी जी वही गलती नहीं कर रहे कि मेरा अब्दुल डिफरेंट है, बाद में पता लगता है कि सूटकेस में कटे पटे मिलते हैं? क्या इस बार भी जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूके है वो यही हाल हमारे साथ भी करने वाला है? अभी तो दिख रहा है अब्दुल डिफरेंट है, कल को जाके क्या होगा? तो इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में कुछ और मुद्दे भी हैं यूके के साथ जिसकी वो बात करनी जरूरी है कि हमारे जितनी लूट है और लुटेरे हैं दोनों ही यूके में पाए जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स ने लूटा हमें वो सारा माल अभी भी पड़ा है, कोहिनूर समेत बाकी मूर्तियां भी। और जो लुटेरे थे, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, कोई भी हो, वो अभी भी वहीं पर बैठे हैं। तो ये सारा जो मामला है, आपने एक तरफ तो एफटीए कर लिया ये बोलकर कि मेरा अब्दुल डिफरेंट है, लेकिन अब्दुल आपकी लड़कियां उठा उठा के लेके भी जा रहा है और आपको वापस भी नहीं कर रहा। तो ये मामला दोनों चल कैसे रहा है और क्या इस अब्दुल के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? गिरधर जी, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप चलते फिरते गूगल हैं, प्लीज स्टार्ट इट। विनीत जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जी देखिए, ये डील जो है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम यूके के साथ जो किया है वो हमसे ज़्यादा अमेरिका यूके को चाहिए। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, वो डूबता हुआ शक्ति है। वो पहला 5वें स्थान पे था, हम 5वें स्थान उनको धकेल के हम 5वें स्थान पे आ गए थे। फिर हमने जापान को भी नीचे कर दिया, फिर 4थे स्थान पे हम पहुंच गया, मतलब अब यूके 6वें स्थान पे पहुंच गया। तो धीरे धीरे से वो नीचे जा रहा है। तो उनकी जरूरत है। पहला, वो ब्रेक्सिट होने के बाद यूरोप से वो अलग हो गया था, तो यूरोप का रिश्ता खराब होने के बाद उनका बिक्री यूरोप में ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। और यूरोप का जो दोनों का इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज थे, तो वो खराब होने के बाद उनका सिचुएशन बहुत खराब हो गया था यूके का। कुछ एफर्ट्स किए थे लोग चाइनीज के साथ जाने का। जब एंजेला मर्कल ने यूरोप को पूरा चाइना के खेमे में उसके गोद में डाल दिया था, ब्रिटेन भी कुछ हद तक ट्राई किया था चाइना के गोद में जा बैठने का, तो चला नहीं है। फिर उनके पास बचा क्या था, तो फिर अमेरिका के साथ डील किया, फिर भारत के साथ डील करने का मजबूरी उनको था। हम हमारे लिए उतना जरूरी नहीं था। मगर मोदी जी ने एक चाल चलाया। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप सबके ऊपर दबाव डाल रहा है। अब लोवेस्ट रेट यूके को दिया 10%, जापान को 15% दिया, फिर इंडोनेशिया और फिलीपींस को 19% दिया। तो भारत को तो 10% तो देने वाला तो है ही नहीं है। 15 होगा, 19 होगा, 20 होगा, पता नहीं क्या होगा। 10 तो बेसलाइन हो गया, 10 मतलब जीरो मान के चलो। आप वो यूके को डाल दिया। अब कियर स्टारमर का स्टेटमेंट आप देखे होंगे, सुने होंगे। क्या कह रहा था कि ब्रेक्सिट के बाद ये यूके का सबसे बड़ा डील है, वो खुद कह रहा है। तो मतलब अमेरिका के साथ ऑलरेडी डील हो चुका है उसका, उसके बाद भारत के साथ डील किया, और ये कह रहा है कि भारत का डील यूएसए डील से भी ज्यादा बड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि उनके लिए कितना अहमियत रखता है ये। और देखिए, इनके लिए ये डील करने के लिए पीयूष गोयल काफी था, मोदी जी वहां जाने का कोई जरूरत नहीं था। मगर एक मैसेजिंग हम डोनाल्ड ट्रंप को देना चाह रहे थे, इसीलिए हम गए थे। आपने सही बोला है कि वो तो जैसे जेडी वांस ने कहा था, यूके इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री इन यूरोप। तो ठीक है भाई, आप आपकी मर्जी, आपको मुबारक, आप जो करना चाहते हो करो। मगर अब देखिए, इस डील में हमें क्या मिला, क्या हम उनको दिया है। आप फिर उस पर डिटेल्स में जाएंगे तो हमने हमारी जो बेसिक प्रोडक्शन है वो टैक्स फ्री वहां बेच रहे हैं। अब देखिए, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, या आपकी लेदर इंडस्ट्री हो, या आपकी बाकी जो मराइन जो प्रॉन्स और ये सब चीज हो, ये सब टैक्स फ्री हम वहाँ बेच रहे हैं। फिर एक चीज है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल हम वहाँ यूके में
हमारी कंपटीशन हुआ करता था पाकिस्तान और बांग्लादेश से। अभी उनको 0 टैरिफ था, हमारे ऊपर 12% कुछ टैरिफ था, तो अब वो बराबर हो गया। हम ऑलरेडी पाकिस्तान को खत्म कर दिया, पाकिस्तान का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने बांग्लादेश शिफ्ट किया था पहले। अभी बांग्लादेश हमें आंख दिखाना शुरू किया, तो उनका भी हम खत्म करने का अभी काम लिया है हमने, अभी शुरू हो गया। उनका 25% गिर गया और यहाँ तिरुपुर, कोयम्बटूर, ईरोड से उनका 25% बढ़ गया। तो सीधा सीधा हम वहां से ले लिया। बाकी बचा यूके का जो भी उनका ट्रेड चलता था वो भी हम खींच लेंगे। धीरे धीरे से इनको भी मैसेज गया, तो इसकी वजह से मोदी जी वहां गए, इन सबको मैसेज देने के लिए गया और कुछ नहीं। एक दिन गया फिर वापस आ गया, कुछ और नहीं किया। तो ये चीज एक स्ट्रैटेजिक मूव है। और बदले में उनको क्या दिया, उनका विस्की यहाँ सस्ते में मिलेगा। भाई ठीक है भाई, विस्की कितने पीते हैं इधर, पीने वाले कितने हैं, और विस्की तो उनका विस्की तो वैसे ही बहुत महंगा है ना। ग्लेनफिडिच और ग्लेन मॉर्गन, ये सब स्कॉच बहुत एक्सपेंसिव है। भारत में कितने लोग खरीदते हैं, खरीदने वालों तो बहुत कम है। तो कितना आप उस कस्टम्स के चलते हुए कितना आप कमाओगे, तो ज्यादा कुछ नहीं, इसीलिए उसको कंसेशन दे दिया। तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और कुछ नहीं। और बाकी उनका गाड़ियां, अब रेंज रोवर कितने लोग खरीदते हैं इधर, साल में हो सकता है 500-600 लोग खरीदेंगे, उसका टैक्स घट गया तो क्या जमीन तो गिरने वाला, टूटने वाला तो नहीं है, आसमान गिरने वाला तो नहीं है। तो इसीलिए हमने एक सिंबॉलिक जेस्चर दिया और कुछ नहीं है, और वो भी कैप लगाया हमने, और इससे ज्यादा आप हमारे यहाँ डंप नहीं कर सकते। क्रूशियल जो सिचुएशन, जो सेक्टर्स हैं उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो एक उनकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यहाँ डंप करने का हमने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स या बीफ, ये सब चीज जो है, इनके मामलों में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जो भी डील हुआ है ये लार्जली हमें फायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारी नेबरहुड में जितने भी देश है उनको हमने एक कंपटीशन, उनका जो एडवांटेज था यूके में उसको निकाल दिया। जैसे मैंने कहा, पहले ही कहा, बिगेस्ट टेक अवे इन दिस इज डोनाल्ड ट्रंप को हमने एक चुनौती दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सबको धमका के, डरा के वो कुछ ना कुछ उनसे खींच रहा है, ठीक है ना। तो अब बॉल उनके कोर्ट में है, आपको चाहिए तो ले लो डील, नहीं तो आप जो करना है करो। तो ये मॉडल जो है, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा था, एक जापानीज मॉडल हमारे सामने खड़ा कर दिया, फिर एक इंडोनेशियन मॉडल हमारे सामने खड़ा कर दिया। तो फिर ये दो मॉडल्स होने के बाद हम उससे नीचे तो नहीं जा सकते, कम से कम उसको बराबरी करना है, उससे नीचे तो नहीं जा सकते। मगर अब हमने एक ब्रिटेन के साथ एक अल्टरनेट खड़ा कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमने ये मॉडल खड़ा करने के बाद बॉल उनके कोर्ट में है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। तो ये सिचुएशन हमने लाके एक कंपटीशन उनके सामने लगा दिया। तो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा। अगस्त 1 डेडलाइन तो आ रही है, 5-6 दिन बाकी है अभी, उसके बाद क्या करेगा। चाइना को तो ऑलरेडी 12 अगस्त तक को एक्सटेंशन दे दिया, शायद भारत के साथ भी वही करेगा। मेरे ख्याल से वो 10-15 दिन और खींचेगा, क्योंकि मतलब इसमें डील नहीं होगा, नाक उसी का कटेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप का कटेगा। हम तो साफ साफ लफ्जों में बोला है कि हम डेडलाइन के इस पे हम गिरेंगे, पड़ेंगे नहीं, हम हमारी जो इंटरेस्ट है उसको बचा के रखने के लिए हम काम करेंगे, सीधा हमने बोला है उसको। तो लेट अस वॉच, ये मॉडल आने के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप क्या रिएक्ट करेगा हम देखेंगे। तो दिस आर द थिंग्स। और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी वहां से हम खरीदने का, हम हमारे लिए देखिए, रोल्स रॉयस इंजन हम खरीदने जा रहे हैं। रोल्स रॉयस इंजन खरीदेंगे तो यहाँ की एविएशन इंडस्ट्री को फायदा होगा ना, वो ड्यूटी फ्री या कम ड्यूटी में यूके से हम खरीदेंगे, तो वो भी अमेरिका के लिए एक चुनौती, क्योंकि जीई हमें तंग कर रहा है। हम F404 नहीं दे रहा है, 414 डिले कर रहा है, ऑलरेडी 2.5 साल लग गया 404 का है। तो रोल्स रॉयस तो हम सिविलियन एविएशन में ही इस्तेमाल करेंगे, मगर हमारे पास ऑप्शन रोल्स रॉयस का इवन डिफेंस में भी है, आमका में भी हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास 4-5 ऑप्शंस है, रोल्स रॉयस का भी है, सफरान का भी है, जीई का भी है, और खुद का कावेरी का भी हम डेवलप कर रहे हैं। 4-5 ऑप्शंस हमारे पास है। तो ये एक अमेरिका के लिए चुनौती है, भाई आप हमें तंग करेंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है।
देखिए रोल्स रॉयस के साथ हमने ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अब आप डिसाइड करो, बोइंग हमारे साथ कैसे रिश्ता रखना चाहती है, आप डिसाइड करो। सफरान आके इधर जॉइंट डेवलपमेंट कर रही है, यूके का रोल्स रॉयस भी आ गया और उनके साथ एफटीए भी हो गया और हम कंसेशन पे कर रहे हैं, तो वो आप करोगे तो हम सोचेंगे। अब इंडोनेशिया को $50 बिलियन का बोइंग से उसको खरीदना पड़ रहा है, फिर जापान भी खरीद रहा है, बोइंग से खरीद रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इन देशों को धमका के बोइंग से कुछ ना कुछ खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। मगर भारत उल्टा किया है, हमने आपसे कुछ खरीदेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है। आप हमारे साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो आ जाओ, हमारे टर्म्स पे आ जाओ, बराबरी के टर्म्स से आपसे बात करेंगे। तो इसीलिए यूके के साथ हमने जो भी डील किया है, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। दूसरा, ईयू के साथ भी एक चैलेंज है। भाई आपके नेबरहुड में हमने यूके के साथ ये किया है, तो आपके साथ हम क्या इससे घटिया डील तो हम करने वाला नहीं है। आप इसको और बेटर करो तभी आपसे हम डील करेंगे। अब हाल ही में कल ही अर्सुला वंडरलेन मैडम आपके बीजिंग पहुंचे थे, आपके मेहमान थी। उनको इतना जलील करके उसको भगा दिया वहां से, उनको सुनवाई कुछ नहीं हुआ। शी जिनपिंग उसको कुछ दिया ही नहीं है और उसका प्रेसिडेंट, ईयू का प्रेसिडेंट वो रो रहा था कि किसी तरह आप पुतिन को बोलिए और उसको जंग को रोकवा दीजिए। क्या शी जिनपिंग बोलने से वो जंग थोड़ी रुकवाना है, पुतिन तो रुकेगा नहीं। तो ये बकवास की जो ड्रामा हुई है बीजिंग में, बहुत बेइज्जती होके लोग वहां से निकले हैं। अल्टरनेटिव क्या बचा है? या तो ट्रंप के सामने लेट जाओ, या दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढना है तो भारत के पास आ जाओ। भारत के एफटीए करना हो तो ऑलरेडी आपके पास एक मॉडल खड़ा है, भारत और यूके का ट्रेड एफटीए ऑलरेडी आपके सामने खड़ा है, तो डिसाइड कर लो भैया आप। तो ये हमने एक स्ट्रैटेजिक मूव किया है यूके के साथ ये डील करने के बाद। अब देखिए, कियर स्टारमर एक लेफ्टिस्ट बंदा है, लेबर पार्टी से आया है, जो एक्चुअली बिजनेस फ्रेंडली, जो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हमने एफटीए नहीं कर पाया है मगर इनके साथ किया है। इसका मतलब क्या है? तो ये चीज जो है, दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं। यूके के साथ हमारी रिश्ता अभी कितना, कोई $30 बिलियन, $34 बिलियन का कुछ ट्रेड बता रहे हैं अभी। वो 2030 आते आते 100 पे जाना है। देखेंगे 5-6 साल के बाद क्या होगा, देखा जाएगा। मगर अब उसके साथ ट्रेड कितना है, और वो भी हमारी फायदा में है। और इस ट्रेड डील के बाद हमारे ही गुड्स वहां जाएंगे, बढ़ेंगे ना। तो ये चीज है। तो मोदी जी वहां जाने का मतलब इससे आगे भी है। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, हमने इन जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वहां बैठे हैं, उनको भारत लाने के लिए कोशिश हम बैक एंड से कर रहे हैं। मगर उनके लीगल सिस्टम जो है हमें हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर रही है। विजय मल्ल्या को तो एक्सट्रेडिशन भी हो गया था, फिर भी उनके कोर्ट्स उनको रोक के, उनकी सरकार ने रोक के रखा था। इसीलिए बैक एंड पे जो चर्चा करनी थी वो हो रहा है। देखेंगे आने वाले दिनों में कौन आएंगे, ये तो सरप्राइज होगा, बट डेफिनेटली इनको घसीट के हम भारत ले आएंगे। चलिए सर, आपने ये जो एफटी है यूके के साथ हुआ है, भी इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं इस मोहम्मद स्टामर के ऊपर और किंग चार्ल्स जो है मोहम्मद चार्ल्स के ऊपर, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक साथ में आपने वंडरलैंड की बात करी, मैं वंडरलैंड बोलता हूँ क्योंकि वाकई में वंडर है वो। चाइना में आई थी, बुरी हालत करी उसके साथ, उर्सुला के साथ। लेकिन वो भारत में भी आई थी 2 महीने पहले और अपने पूरे कबाल को लेकर आई थी मोदी जी को मिलने के लिए कि आप हमारे साथ एफटीए कर लीजिए। सर मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी के एक स्टेटमेंट है कि वाटर एंड टेररिज्म दे कैन नॉट वर्क टुगेदर। यूरोप भी हमारे साथ टेररिज्म कर रहा है। हमारी कंपनी को एक सैंक्शन कर दिया जो ऑयल ले रही थी रशिया से, किस मामले पे किया है वो समझ नहीं आया। लेकिन एक तरफ सैंक्शन करते हैं और दूसरी तरफ एफटीए की मांग भी कर रहे हैं। सर ये भी तो वही चीज है जैसे पाकिस्तान करता है, टेररिज्म एंड वाटर कैन नॉट वर्क टुगेदर। देखिए ये तो चलेगा, उनको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। न्यारा के ऊपर वो जो सैंक्शंस लगाया है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है। अभी न्यारा ने क्या बोला है, आप पैसे दो तभी हमसे डीजल खरीदो, आपको क्रेडिट लाइन तो नहीं मिलने वाला है। तो नुकसान किसको हो रहा है? उसी को हो रहा है ना, यूरोप को ही होगा। हम फिर डीजल पूरा हम अफ्रीका डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो ऐसी बात नहीं है, नुकसान उनको ही होगा ना। या हम अफ्रीका बेचेंगे, अफ्रीका से वो दोबारा खरीदेगा, तो
तो उनकी प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। मगर उनको अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए था, तो इसलिए वो कुछ दिखाने का कोशिश किया। हमने क्या किया, जब मैडम वंडरलैंड आई थी या दिल्ली आई थी, इनके और इनके पूरे कंटिजेंट को हमने हाइड्रोजन बसेस में बिठा के लेके गए। मतलब हमारी पास टेक्नोलॉजी आपसे आगे है भाई। आप इलेक्ट्रिकल कार्स बायडू से आप खरीद, BYD से खरीद रहे हो चाइना से, और आपकी इंडस्ट्री बैठ गई है, हम उसे आगे निकल गए। हम अभी हाइड्रोजन की बसेस शुरू कर दिया। आप हमसे अब कोई डील करना चाहते हो, हम आपकी बराबरी में बात करेंगे, या आपके आगे भी हम सोच रहे हैं। तो इसीलिए आप ऐसे लाइटली भारत को मत ले लीजिए। तो ये मैसेज ऑलरेडी उनको जा चुकी है, इसीलिए वो जो करेंगे करने दीजिए। हम उस मकाम पे पहुंच गया जहां हम हमें कोई डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। इसीलिए देखिए, हाल ही में हमारी जो टॉप लीडरशिप रेगुलरली चाइना विजिट कर रहे थे पिछले 1 महीने में। राजनाथ सिंह जी आए थे, डोवल जी आए थे, फिर जयशंकर जी आए थे, और शी जिनपिंग खुद, सॉरी मोदी जी खुद अभी चाइना जाने वाले हैं, एक महीने के अंदर अंदर SCO में जाएंगे वो। तो ये देखिए, हम उनको भी मैसेज दे रहे हैं। मतलब जो भी यूरोप हो या अमेरिका हो, इन सबको मैसेज दे रहे हैं। हाँ, हमारी चाइना के साथ रिश्ता खराब है, मगर आप हमें पुश करेंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। RIC भी हम खड़ा कर सकते हैं, रशिया इंडिया चाइना भी खड़ा कर सकते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं। तो वी आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, सबको मैसेज दे रहे हैं, प्लीज डोंट टेक भारत को आप ग्रांटेड मत करो, ग्रांटेड मत लो। वी हैव ऑप्शंस। अमेरिका हमें धमकी देगी तो हम चाइना के पास जाएंगे, चाइना कुछ करेगी हमारे साथ तो हम कहीं और जाएंगे। तो वी हैव केप्ट ऑल द ऑप्शंस ओपन। तो टर्म्स हमारी होंगी, हाँ, कुछ इन ट्रेड डील्स में लेन देन होगी, हम कुछ देना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि पूरा हमारी पक्ष में आएंगे, कुछ तो देना पड़ेगा, हम देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए अभी हार्ली डेविडसन, आप ड्यूटी फ्री उनको दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा हमें। अभी फोर्ड आया था इधर भारत में, क्या हो गया, कंगाल होके वो खुद वापस चला गया ना। बाकी आपकी जापानीज और कोरियन कंपनीज, ये सब वहाँ बिक रहा है, मगर अमेरिकन कार से आप बिकता ही नहीं है, क्योंकि उनके टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर थोपेंगे तो वो चलेगी नहीं ना। तो अब पूरा दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या नया टेक्नोलॉजी पे चला गया, और अभी भी आप फोर्ड, क्राइसलर, टाइम पता नहीं, GM पुरानी 60-70 के मॉडल्स लेके पेट्रो गजर लेके बैठे हो, तो कैसे चलेंगे। तो वी विल प्ले दैट गेम। उनको जहां सेंसिटिव है उनको हम मतलब ड्यूटी फ्री उनको कर देंगे, जैसे हमने यूके को किया है। ये रेंज रोवर कितने बिकेंगे भारत में। तो वी आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम, वी आर प्लेइंग अ वेरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक गेम्स। इसीलिए चाहे वो वंडरलैंड हो या मिस्टर केयर स्टारमर खान हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, जो भी हो, वी आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। इनको समझ में नहीं आता, बिकॉज ये इन पूरे सिचुएशन में देखिए, लगभग 11-12 साल से जो जिसका वर्चस्व चल रहा है, जो देश को चला रहा है, वो मोदी जी है। बाकी सब बीच में आए हैं। केयर स्टारमर आए 1 साल 1.5 साल पहले, डोनाल्ड ट्रंप आया 6 महीने पहले। तो मतलब वंडरलैंड, वहां तो इतने प्रेशर्स हैं। इसका चांसलर बदल गया, जर्मन चांसलर बदल गया, तो बहुत से इनके जितने भी कंट्रीज है वहां भी नेता बदल गए हैं। और वैसे तो जॉर्जियो मेलोनी तो हमारी दोस्त है। फिर रहा फ्रेंच का जो लीडर है, वो ठीक है, वो अपना जो एजेंडा है वो चला रहा है। बट ओवरऑल देखेंगे तो किसका वर्चस्व चलता है पूरी दुनिया में, आज भारत का ही चल रहा है ना। तो वी आर प्लेइंग दैट गेम, वी आर प्लेइंग डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर इन द वर्ल्ड। किसी को समझ में नहीं आया। एंड जैसे ब्राजील के ऊपर 50% ये टैरिफ डाला था डोनाल्ड ट्रंप, तो लूला डिसिल्वा ने उसको धमकी दिया और बहुत बुरा वाला बोल दिया ट्रंप को। हमने चुप रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है, हमें जो करना है वो कर रहे हैं। और अमेरिका को WTO में भी घसीट रहे हैं। और तो और उनके विस्की और उनके बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर हम 100 के ऊपर टैक्सेस भी डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो वी आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। चिल्ला नहीं रहे हैं, जो करना है हम कर रहे हैं। तो वी प्ले अ डिफरेंट गेम। तो वी डोंट नीड टू रियली, किसी से डरना नहीं है, किसी के हाथ सामने जाके गिड़गिड़ाना नहीं है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने चाइना का नाम लिया,
तो चाइना के साथ हमने अभी एग्रीमेंट किया है कि 26% तो उनकी इन्वेस्टमेंट, 24% हमने उनकी इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया, वीज़ाज को दे दिया, अलाउ कर दिया है। अब 5 साल के बाद मेरी वाइफ को वीज़ा मिल सकता है। अब देखिए, चाइनीज़ को वीज़ा ही नहीं था, जबकि डिप्लोमेसी में हमेशा बराबरी होती है, जो आप करते हैं हम भी वही करेंगे। चाइना भारतीयों को वीज़ा दे रहा था, लेकिन भारत चाइनीज़ को वीज़ा नहीं दे रहा था। अब वो शुरू हुआ है, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमें पुश करने की कोशिश करी तो हमने चाइना के साथ भी डील कर लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। पूरी दुनिया हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने को तैयार नहीं है, कर चुकी है। 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से लेकर यूके तक, ये सभी हमारे पाले में आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट जो अरेबिक कंट्रीज हैं और जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं उसके साथ। तो मिडिल ईस्ट मत बोलिए, उसको वेस्ट एशिया बोलिए। मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, यस, वेस्ट एशिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेस्ट एशिया ही लेंगे। सर एक से आखिरी क्वेश्चन, सही मिडिल ईस्ट भारत, मिडिल ईस्ट भारत, चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मिडल ऑफ इसमें सेंट्रल एशिया नहीं, मिडिल ईस्ट में है। बट सर एक चीज बताइए, ये सारा कुछ जो है हमने देख लिया कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाना था कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमने ट्रेड डील सब जगह साइन करने शुरू कर दिए, बाकियों से बातचीत चल रही है। एंड मैंने इसके ऊपर बड़े डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस किस से हमारी बात चल रही है। यू थिंक दैट डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़ा सा रेटल्ड है, तभी उन्होंने बोल दिया कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं इसको एम्प्लॉय करना बंद कर दीजिए, या ऐसे बोलेंगे कि भारत में फैक्ट्री मत लगाइए, पहले बोल चुके हैं, अब बोलते हैं कि इनके लोगों को एम्प्लॉय मत कीजिए। डोंट यू फील ही इज रेटल्ड, ही इज डेस्परेट कि ये ट्रेड डील साइन हो ताकि लोगों को दिखाने के लिए बने कि देखिए पहले मैंने युद्ध बंद करवा दिया जो कि जिसमें इसका रोल नहीं था, अब मैंने ट्रेड डील साइन करवा ली। एंड डू यू थिंक दैट भारत इज गोइंग टू डू द ट्रेड डील वेरी क्विकली? देखिए, वो अपना पॉलिटिक्स चला रहा है। उनका मागा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो कुछ ना कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए, वो 3 चीज बोला था। वो एक चीज बोल रहा था कि आप मतलब अब चाइना से खरीदना बंद करो और भारत का टेक्नोलॉजी टेक टूल्स को मत लेना बंद करो। और तीसरा वो बोला था कि इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका में आना चाहिए, आप बाहर जाके मत इन्वेस्ट करो। यही 3 चीज बोला था। अब टिम कुक को सीधा बोलने के बाद भी टिम कुक ने भारत में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया और मुंबई में टेस्ला का शोरूम खुल गया। तो बिजनेस जो है, बिजनेस अपना मजबूरी से चलता है। उनका प्रॉफिट्स, उनका मुनाफा वही सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही भगवान होता है। तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ने। और हिपोक्रेसी देखिए, किसको बोल रहा है? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को बोल रहा है कि आप भारतीय टेक्नोलॉजी टैलेंट को मत हायर करो, और दोनों कंपनीज के अधिनेता कौन है? भारतीय मूल से गए हुए लोग। तो हिपोक्रेसी का भी हद होती है ना। तो द प्रॉब्लम इज ही इज ट्राइंग टू प्ले टू द गैलरी। उससे होगा नहीं है। आप जितना आपके दीवार बना के आपके घर में आप रहेंगे, उतना बाकी देशों में वो ऑप्शंस चला जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज वहां चले जाएंगे। तो इसीलिए वो होगा नहीं है। इनको जो बोलना है बोलेंगे, और इनके हाथ के ऊपर अब देखिए टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सॉवरेनिटी ये सब आने के बाद सरकारों के हाथ में नहीं है, ये कंपनीज डिसाइड करेंगे। एलॉन मस्क डिसाइड किया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में न्यूक्लियर युद्ध ना हो, ये डिसाइड करने वाला एलॉन मस्क होगा, क्योंकि इनके ही क्या कहते हैं उसको स्टारलिंक से ही वो यूक्रेन का जंग चल रहा है आज। वो कल के दिन वो काटेगा तो खत्म हो गया, यूक्रेन खत्म हो जाएगा। तो ये हेटेरो पावर पोलैरिटी हो गया। यूनिपोलैरिटी था अमेरिका का, फिर बाद में बाइपोलैरिटी था सोवियत यूनियन, फिर मल्टीपोलैरिटी की बात हुई थी, अभी हेटेरोपोलैरिटी हो गया। सरकारों के हाथ से निकल गया, कंपनियों के हाथ में चला गया पूरा पावर। तो इनको कैसे कंट्रोल करेगा? ये इनके हाथ में थोड़ी है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दे आर नॉट अमेरिकन सेंटर्ड कंपनीज। इनके इन्वेस्टमेंट्स, इनके प्रोडक्शन अमेरिका से ज्यादा पूरे दुनिया से हैं इनका। तो उनको आप रोक नहीं सकते हो। दिस इज वन वे ट्रैफिक। पानी गंगा के हुगली ब्रिज के नीचे से चला गया, वापस नहीं आएगा। अभी वो पता नहीं पुराने जमाने बैठा है ट्रंप, वो तो नहीं होगा। इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ही इज जस्ट प्लेइंग टू हिज गैलरी। मागा गैलरी के लिए वो कुछ कर रहा है। देख लीजिए, अब H1B वीजा बंद करेगा,
और ग्रीन कार्ड बंद करेगा, ठीक है, क्या फर्क क्या पड़ेगा? ये कंपनी आके उनके यहाँ उनके पूरे ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा बढ़ाएंगे या आउटसोर्स करेंगे। तो ये लोग भारत में बैठ के अमेरिकन सैलरीज लेके यहाँ बैठेंगे, वो लोग, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहां लोग जाएंगे। तो इट इज नॉट अबाउट चीप लेबर। चाइना से भी चीप लेबर भारत में है, फिर भी चाइना में क्यों मैन्युफैक्चरिंग गया है? बिकॉज वहाँ टैलेंट पूल है, अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वहां गए। भारत अभी उभर रहा है, अभी अभी उभर रहा है। भारत के पास ये टैलेंट था, आईटी का टैलेंट था, इसीलिए यहाँ के टैलेंट को वो हायर कर रहा था। बाकी अफ्रीका में भारत से भी और चीप लेबर है ना, फिर भी वहां क्यों नहीं गए? तो कंपनीज डिसाइड करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी किधर है, उनको रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, उसके आधार पर वो डिसाइड करेंगे। वो एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकता है। आज की दुनिया पूरा बदल गया है, ये पुराने ख्यालात के बंदा है, ठीक है, वो बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो ये दुनिया चेंज हो रही है, वैसे ही जो जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, आज भीख मांग रहे थे कि प्लीज हमारे साथ 7 साल से बोल रहे हैं कि ये एग्रीमेंट हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमने एग्रीमेंट साइन किया अपनी फेवर में। और जैसे गिरिधर जी ने बोला कि ये वक्त बताएगा कि ये स्टामर, मिस्टर स्टामर खान है या मोहम्मद स्टामर खान है, ये वक्त बताएगा कि क्या इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। बट जो एग्रीमेंट किया है वो हमारी फेवर में है, वो चाहकर भी हमें धोखा दे नहीं सकते। यानी कि हमें मालूम है कि सरफराज धोखा देगा, लेकिन देगा नहीं देगा ये वक्त बताएगा। मोदी जी ने कोई ना कोई तो इसके अंदर स्टेप्स रखे हैं कि ये धोखा ना दे पाए। उधर से उर्सुला वंडरलैंड, वो वंडर की वंडर है, वो दुनिया भर में जाकर अपना मुंह खराब कर रही, मूड भी खराब कर रही है सभी का, और मुंह काला भी कर रही है। चाइना ने जैसे मात दिया है, भारत भी ऐसा ही काम कर रहा है कि प्लीज डू नॉट इंटरफेयर अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट फेयर बोथ साइड्स। ये जो फेयरनेस की बात हमने यूके के साथ करी, वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर रहे हैं, वही उर्सुला वंडरलैंड के साथ कर रहे हैं। अब आगे जाके देखते हैं और कौन कौन हमारे पाले में आता है। मुझे लगता है सर, मैं क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं कि 10 साल मोदी जी जाते रहे, पूरे दुनिया में उन्होंने चक्कर लगाए, दुनिया को बोला कि आइए भारत आपके लिए रेडी है। मुझे लगता है मोदी जी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया आपके पास आएगी कि मोदी जी एग्रीमेंट कर लो। वैसे ही जैसे दुनिया आज फोन करती है, कोई पिनाका मांग रहा है, कोई आकाश सिस्टम मांग रहा है, कोई ब्रह्मोस मांग रहा है, फोन पे ही डील चल रही है। मोदी जी को अब सामान जाकर बेचने की जरूरत नहीं है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए भी दुनिया आपके पास आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मोदी जी वो ग्राउंड वर्क ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर इन द फ्यूचर। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टुडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुद्दा था जिसे आप जस्टिफाई कर सकते थे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।